हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे और अब पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपके परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, 10th, 12th और फर्स्ट ईयर तीनों में इसका जो स्ट्रक्चर है वो है। कोर्स में इंटर में भी है, फर्स्ट ईयर में 11th में भी है और 10th में भी है। तो मैं आपको इसमें ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप सभी लोग इसको पढ़ें, और सबके कोर्स से ही मैंने इसको लिया है। देखिए, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर देखा जाए तो पुष्प क्या है? पौधे का जनन भाग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। और क्या है? ये बहुत आकर्षक होता है, कीटों को, जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि हम स्वयं भी फूलों को देख के उनकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और आपको बताएं इस चीज की, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, फ्लावर। देखिए, पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें जितने पार्ट है वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। पहले से इसका एक स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। मैंने बना लिया है इसको पहले से, ताकि समय आपका कम जाया हो, ठीक है। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहां तक थैलेमस पार्ट। अब थैलेमस क्या होता है? तो थैलेमस वो पार्ट होता है जिससे ये आपकी जो ब्रांच होती है उससे अटैच होता है फ्लावर, ठीक है। जैसे गुलाब आपने देखा हुआ, गुलाब में बहुत लंबी सी ये डंठल निकला हुआ होता है, ये वाला आपका थैलेमस पार्ट कहलाता है। पेडिसिल भी बोलते हैं इसको। ये नीचे की जो लाइन है वो पेडिसिल कहलाती है, लेकिन जिसके ऊपर ये फ्लावर अरेंज है, लगा हुआ है, उस पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। एक भाग समझ में आ गया थैलेमस क्या होता है। अब देखो, थैलेमस के ऊपर हमारा पार्ट है वो चारों भाग है। उन चारों भाग में सबसे पहला जो भाग या घेरा होता है उसका नाम कैलेक्स होता है। क्या होता है? कैलेक्स। कैलेक्स को हम हिंदी में बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहते हैं, इनके बारे में डिटेल से देख लेंगे। तो ये देखो, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये जो मैंने इस तरीके से लगाए कैलेक्स होते हैं। कैलेक्स के बारे में बाद में दूसरा घेरा जो होता है फ्लावर का, उसे कोरोला बोलते हैं। और कोरोला की हिंदी क्या होती है? दल होती है, ठीक है। तो दल जो कलर आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, दल होते हैं। क्या होते हैं? दल। इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा घेरा जो होता है वो एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम, इसे हिंदी में पुमंग बोलते हैं। और एंड्रोसियम के दो भाग होते हैं, एंथर और फ्लामेंट। एंथर वाला पार्ट ये कहलाता है और फ्लामेंट आपका ये एंथर है, ये फ्लामेंट है। डिटेल से देखेंगे अभी। उसके बाद में हमारा चौथा और लास्ट भाग होता है इसका गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम, जिसे हम जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। यानी ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से ये जायांग होता है। और प्रत्येक जायांग में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग इसका वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। हिंदी देखिए, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये नलिका जो है वो स्टाइल कहलाती है, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो गोल बड़ा भाग होता है इसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और ओवरी के अंदर ही आपका इस तरीके से संरचना पाई जाती है, जिसे ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और ये ओव्यूल जो होता है उसे हिंदी में बीजांड बोलते हैं। ये बात समझ में आई। उसके बाद में आगे नोट करें हम लोग, तो देखो, ये अगर बात करें किसकी, बात आती है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए फ्यूचर सीड क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। यानी उसके अंदर फ्यूचर सीड वाला कौन सा भाग होता है जो आगे भविष्य में क्या बनने वाला है, सीड बनने वाला है, उसका आंसर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल या बीजांड जो है वो फ्यूचर सीड के रूप में बनता है। उसके बाद में अगर देखें तो फ्यूचर फ्रूट है। और फ्रूट कौन बनाता है? तो ओवरी क्या बनाती है? ओवरी आपकी फ्रूट बनाती है। ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपने ये पार्ट देख लिए फ्लावर के सभी। कितने पार्ट? मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। कैलक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इसके बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। पुष्प हमारे 2 प्रकार से हो सकते हैं। किसके आधार पर? मेल तथा फीमेल जो इनके ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, भाग होते हैं, उनके आधार पर फ्लावर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? एक लिंगी का मतलब होता है कि इसमें या तो मेल भाग होगा, यानी या तो एंड्रोसियम होगा और या फिर गाइनोसियम होगा। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं।
या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। ठीक है, अब ये द्विलिंगी होता है या बाइसेक्सुअल बोलते हैं इसे हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। इसमें क्या होगी, इसमें दोनों होते हैं, इसमें ए भी होगा और जी भी होगा। ये समझते हैं ना, ये तो हर जगह आ जाता है, कहीं भी देखो, यहाँ देखो ये आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये हर जगह ए ही है। तो या तो ए होगा या जी होगा, या एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा। तो इस प्रकार के फ्लावर क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। बात समझ में आई बेटा? इनका एक नाम और होता है, इसे डाइसियस बोलते हैं, इसे मोनोसियस बोलते हैं। ये चीज आप लोग और ध्यान रखना। अब बात करेंगे किसकी, फ्लावर की स्थिति के आधार पर कि फ्लावर हमारा कितने भाग में, एक जैसे हम लोग फाइलम पढ़ते हैं ना, तो कि एनिमल रेडियल सिमेट्री रखता है, बायलेटरल सिमेट्री रखता है, या फिर असिमेट्रिकल होता है। ऐसे हमारे फ्लावर भी होते हैं। देखो कि फ्लावर को हम कितने भाग में कितनी जगह से कट कर सकते हैं, उनकी स्थिति पे इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एनसीईआरटी ने दिया है। एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक की हिंदी में आपको बता दे रहा हूं क्या होती है। एक्टिनोमार्फिक की हिंदी होती है एक व्यास सममिति। आप लोग लिख लेना एनसीईआरटी से, एक व्यास सममिति। एक व्यास का मतलब एक जगह से काट सकते हैं। ठीक है, एक जगह से नहीं, हाँ एक जगह से काट सकते हैं। सॉरी, देखिए एक्टिनोमार्फिक क्या होते हैं, एक्टिनोमार्फिक में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर को कहीं से भी काटो बराबर 2 भागों में बट ही जाना है, सारे पार्ट 2 भागों में बट जाएंगे। इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ऐसे फ्लावर जिनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात उस फ्लावर को किसी भी स्थान से काटें इस तरीके से तो वो बराबर 2 भागों में बट जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। जाइगोमार्फिक में क्या होता है, तो जाइगोमार्फिक बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। जाइगोमार्फिक की हिंदी होती है त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जो केवल एक स्थान से ही बराबर 2 भागों में बढ़ सकते हैं, उन्हें बायलेटरल बोलते हैं या जाइगोमार्फिक फ्लावर बोलते हैं। अब आगे असिमेट्रिकल फ्लावर। तो बेटा इसमें ऐसे फ्लावर आते हैं जो केवल क्या होते हैं, एक ही स्थान से, मतलब एक भी स्थान से कटते ही नहीं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसमें सरसों, मिर्च और धतूरा एनसीईआरटी ने दिए हैं। सरसों, मिर्च, धतूरा आपका एक्टिनोमार्फिक हो गया। इसमें आपका सेम, मटर और कैसिया और आपका होता है गुलमोहर। तो गुलमोहर, कैसिया, सेम और मटर जाइगोमार्फिक फ्लावर होते हैं। असिमेट्रिकल में एक आता है, वो लिख लीजिए, कैना बोलते हैं इसको, कैना, कैना। ठीक है, कैना जो होता है वो कैसा होता है, असिमेट्रिकल फ्लावर होता है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो अब हम क्या करते हैं, एक एक फ्लावर के पार्ट की बात कर लेते हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। मैं एक टेबल यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट से ही आपको एक बार में समझा दूंगा, बहुत आसान तरीके से। आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम कैसे वो क्या होता है। देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस टेबल की जो मैंने बनाई है। आप समझिए इस तरीके से अगर आप कैलॉक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग। चारों भाग जो हमारे फ्लावर के होते हैं, इनमें 2 टॉपिक अलग से जुड़े हुए हैं, उनकी मैं अगली स्लाइड में डालूंगा, एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन। बाकी 4 भाग में पढ़ लेता हूँ। सबसे पहला पार्ट जो हमारा था वो कैलेक्स था बच्चों। सबसे पहला भाग बच्चों क्या था हमारा, कैलेक्स। देखिए कैलेक्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं क्या होते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी घेरा होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल होती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये पॉली सेपलस और गैमोसेपलस कंडीशन में पाए हो सकते हैं। अब ये समझ लीजिए पॉली सेपलस क्या होंगे और पॉली, देखिए मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये थैलेमस पार्ट है, ये भी थैलेमस पार्ट है, तो इस पे क्या लगे हुए हैं, ये कैलेक्स लगे हुए हैं इस तरीके से। तो जब कैलेक्स क्या, तो कैलेक्स आपके लिए सेपल अलग अलग होंगे, इस अवस्था को पॉलीसेपलस बोलते हैं। और यही आके क्या करेंगे, आपस में इस तरीके से एक के ऊपर एक जुड़ जाएंगे, ऐसे करके जुड़े होंगे, आपस में जुड़े होंगे, यानी सेपल आपस में जुड़े होंगे। जब सेपल आपस में जुड़े होते हैं इस कंडीशन को गैमोसेपलस कहते हैं, और जब सेपल आपस में अलग अलग होते हैं इस कंडीशन को पॉलीसेपलस कहते हैं।
सेपल समझ में आ गया, यूनिट याद रखना, सेपल होती है इसकी कैलेक्स की। दूसरा घेरा होता है दल यानी कोरोला। दूसरा घेरा है कलर्ड होते हैं, डिपेंड करता है फ्लावर की कलर पर। इसकी यूनिट पेटल होती है, ये पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं। मतलब वही बनता है आपका कि अगर ये मान लीजिए थैलेमस पार्ट है और थैलेमस पार्ट पे ये आपके क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से आपके क्या है, देखो ये क्या है, ये गुलाब बना दिया मैंने। तो ये गुलाब में देखिए सारी पंखुड़ियां कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो कंडीशन कौन सी है, पॉलीपेटलस। लेकिन यही अगर पेटल आपस में क्या हो, अटैच हो, जैसे कनेर देख लीजिए इस तरीके से, ये कनेर होता है ना हमारा, ये एक में जुड़े होते हैं, देखेंगे आप। तो जब क्या होगा, पेटल आपस में अटैच होते हैं गैमोपेटलस, और जब पेटल आपस में अलग अलग होते हैं तो पॉलीपेटलस। बात समझ में आई। इसमें एक टॉपिक हमारा रह रहा है दल विन्यास वाला, वो एस्टिमेशन में आपको अलग से अगली स्लाइड में बताऊंगा। देखिए तीसरा तीसरा घेरा हमारा क्या होता है, तीसरा घेरा होता है इसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं। ये कौन सा घेरा है, नंबर 3। ये मेल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी नोट स्टेमिन होती है, ठीक है। इससे दो भाग होते हैं, एंथर तथा फ्लामेंट। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था फ्लावर का तो चित्र से बना दिए थे, ये एंथर होता है, ये फ्लामेंट होता है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, एंथर फ्लामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है, ये चीज आप अभी याद रखेंगे। उसके बाद में इसकी क्या स्टेमिन होती है। अब देखो यहां आ जाइए, ये होते हैं इपीपेटलस और इपीफाइलस। एनसीईआरटी में दे रखे दोनों को, मतलब आप सिर्फ इनको समझ लीजिए होते क्या है। देखिए बहुत आसान है, देखो इपीपेटलस समझिए। पेटलस का मतलब क्या है, कोरोला की बात कर रहे हैं। तो जब एंड्रोसियम आपका क्या होगा, जब एंड्रोसियम आपका इस तरीके से, मतलब कोरोला है, कोरोला के ऊपर आपके एंड्रोसियम इस तरीके से लगे हुए हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, इपीपेटलस कंडीशन कहलाती है। जब स्टेमिन कोरोला के ऊपर पाए जाते हैं, इस प्रकार के फ्लावर जो होते हैं वो इपीपेटलस फ्लावर कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब इपीफाइलस फ्लावर क्या होते हैं, तो जब आपका एंड्रोसियम देखो क्या होता है, आपको बता दे रहा हूं, देखो इस तरीके से ये टैपल बना दिया मैंने, क्या है टैपल। और टैपल क्या होता है तो आपको बताएं, टैपल एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कैलेक्स कोरोला आपस में जुड़े होते हैं, उनमें हम विभेद नहीं कर सकते हैं कैलेक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है। जैसे केले में पाया जाता है, बनाना में, ठीक है, तो उसे टैपल बोलते हैं। यदि टैपल के ऊपर हमारा एंड्रोसियम पाया जा रहा है तो उस अवस्था को बोलेंगे इपीफाइलस। उसे क्या बोलेंगे, इपीफाइलस बोलेंगे, ठीक है। अभी इतनी चीज समझ में आई आपको। यानी इपीपेटलस और इपीफाइलस में डिफरेंस क्या है, इपीपेटलस जो होते हैं वो पेटल के ऊपर आपका एंड्रोसियम पाया जा रहा है तो वो इपीपेटलस, और इपीफाइलस का मतलब क्या है, इपी का मतलब तो ऊपर हो गया, फाइलस का मतलब होता है टैपल। टैपल कैसे बना है, कैलेक्स कोरोला की कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो जब कैलेक्स कोरोला में विभेद करना मुश्किल हो जाता है, यानी वो आपस में जुड़े होते हैं, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, टैपल, ठीक है। तो टैपल के ऊपर आपका एंड्रोसियम है तो इस प्रकार का फ्लावर इपीफाइलस कहलाएगा। ये बात क्लियर हुई। तीन कंडीशन इसकी और है, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। एनसीईआरटी ने दिए हैं, इंग्लिश में ही लिखा है इनको। मोनो एडल्फस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है, थैलेमस पार्ट है, और थैलेमस के अंदर क्या है आपकी इस तरीके से क्या है, यानी एक ग्रुप में ही क्या है आपके सभी एंड्रोसियम क्या है, अरेंज हैं। एक ग्रुप में अगर एंड्रोसियम पाए जा रहे हैं, इस अवस्था को मोनो एडल्फस बोलेंगे। और डाई में क्या हो जाएगा, डाई में क्या होंगे, दो ग्रुप में पाए जाएंगे। डाई में क्या होगा, तो डाई में बताएंगे सर ये दो ग्रुप में पाए जाते हैं, इस तरीके से दो ग्रुप में यहाँ पे क्या होंगे, एंड्रोसियम पाए जाएंगे। तो दो ग्रुप में एंड्रोसियम होंगे, इस वाली अवस्था को डाई एडल्फस बोलेंगे। बात क्लियर हुई। अब देखो पॉली एडल्फस में क्या होता है, तो पॉली एडल्फस में बेटा आपके जो एंड्रोसियम होंगे वो कई सारे ग्रुप बना लेंगे, दो से अधिक ग्रुप होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या पाए जाएंगे, आपके एंड्रोसियम अरेंज होंगे। इस अवस्था को पॉली एडल्फस अवस्था कहते हैं। मेल पार्ट होता है, स्टेमिन कौन सी है इसकी, स्टेमिन इसकी यूनिट होती है। तीसरा घेरा बनाते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं और इसके प्रकार हो गए। बात समझ में आई। आ जाते हैं गाइनोसियम पे। गाइनोसियम को देखते हैं, इसे हिंदी में जायंग बोलते हैं। सबसे लास्ट घेरा होता है, फ्लावर के सेंटर में पाया जाता है और ये फीमेल पार्ट की तरह वर्क करता है फ्लावर में। कैसे करता है, फीमेल पार्ट की तरह। अब देखो
इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऊपर वाला भाग होता है, स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी गोल होती है, नीचे को पाई जाती है बेस पे। सबसे बेसिक पार्ट जो होता है, बेस वाला पार्ट जो होता है गाइनोसियम का, उसे हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओव्यूल। ये मैंने आपको भी चित्र में समझाया था, ठीक है। अब ये इसकी यूनिट जो होती है वो कार्पल या पिस्टल होती है। 2 यूनिट होती है गाइनोसियम की, बाकी सबकी यूनिट कैसी थी, सिंगल यूनिट थी। देखो सबकी, ये देखो एक यूनिट है सभी, इसको आप नोट करेंगे, यही आपको सीखना है, एक यूनिट, ठीक है। तो इसकी कार्पल या पिस्टल यूनिट होती है। और क्या है, ये सुपीरियर और इंफीरियर दिया है। देखिए सुपीरियर इंफीरियर एनसीईआरटी में दिया है। क्या मतलब होता है, बस एक चीज समझ लीजिए, 1 मिनट बस खेल है आपका। सुपीरियर ओवरी कौन सी होगी, ऐसी ओवरी जिसमें क्या होता है, इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, नीचे लगाते हैं इस तरीके से डैश, और इसमें हम लोग डैश ऊपर लगाते हैं। ये हम जब पढ़ेंगे जब आपको फैमिली पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज वहां काम आएगी। सारी चीजें फैमिली जब हम पढ़ेंगे तब आपको इनकी नीड पड़ेगी, इसलिए आपको इनको अभी समझाया जा रहा है। तो सुपीरियर ओवरी क्या होती है, जब आपकी ओवरी के नीचे सभी पार्ट लगे होंगे, इस तरीके से देख लीजिए, कोरोला भी यही होंगे इस तरीके से, कैलेक्स भी यही होंगे, और एंड्रोसियम। ओवरी के नीचे जब फ्लावर के अन्य भाग पाए जाते हैं, इस प्रकार की ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाती है। इसे जी नीचे डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके एग्जाम्पल में आपको सब बता दूंगा, अभी एनसीईआरटी में दिए भी हैं, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी जो होती है वो सरसों, बैगन और मिर्च में पाई जाती है, ठीक है। और इंफीरियर ओवरी जो होती है वो आपका अमरूद और गुलमोहर में पाई जाती है। ये चीज आप देख लेना, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब इंफीरियर में क्या होगा बेटा, इंफीरियर में जो फ्लावर के पार्ट होंगे ना गाइनोसियम को छोड़ के, वो ऊपर होंगे ओवरी के। मान लीजिए इस तरीके से हो जाएगा इसका डायग्राम, ये आपकी ओवरी बना दी मैंने, तो यहां से निकले होंगे सभी पार्ट। यानी गाइनोसियम ओवरी पार्ट कहां होगा, नीचे होगा अन्य भागों के, इसलिए अन्य भाग ऊपर दिखाए गए हैं और गाइनोसियम नीचे दिखाया गया है। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोनोकार्पेलरी क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी क्या होता है। देखिए जब ओवरी के अंदर क्या होता है, केवल एक कार्पेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक कार्पेल, यानी एक फ्लावर में केवल एक कार्पेल, इस तरीके से। इस प्रकार की ओवरी मोनोकार्पेलरी ओवरी कहलाती है, ठीक है बेटा। और जब क्या होता है, एक ही फ्लावर में कई सारी ओवरीज होती हैं, कई सारी क्या है ओवरी है इसमें, इस तरीके से ये मतलब ओवरी कई सारी पाई जाती हैं, एक से अधिक या 2 से अधिक ओवरी पाई जाती हैं। इस प्रकार की ओवरी मल्टी कार्पेलरी कहलाती है, क्योंकि मल्टी का मतलब बहुत होता है, कार्पल का मतलब गाइनोसियम। एक से अधिक गाइनोसियम का पाया जाना मल्टी कार्पेलरी, और मोनोकार्पेलरी में क्या है, केवल एक गाइनोसियम का पाया जाना। प्रेजेंटेशन क्या होता है, विजार्डेशन में अभी अगली स्लाइड में इन दोनों को बताऊंगा, ये एस्टिवेशन और प्रेजेंटेशन। उससे पहले एक और चीज, एक लिखा है सिनकार्पस, सिनकार्पस, और दूसरा लिखा है आपका एपोकार्पस। क्या लिखा है, एपोकार्पस। अबे सिनकार्पस क्या होता है इसे समझिए, सिनकार्पस को बता दे रहा हूं पहले आपको, सिनकार्पस क्या होता है। देखो सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, यहां समझिए। सिनकार्पस ये दिख रहा है ना आपको, मैं यहां लिख रहा हूं सिनकार्पस। ये रहा आपका थैलेमस पार्ट और ये रही आपकी ओवरी, ठीक है। सिनकार्पस ओवरी बतानी आपको इस तरीके से बेटा, इसमें सारी ओवरी आपस में अटैच होंगी, सिनकार्पस कहलाएगी। और जिसमें क्या होगा, जिसमें ओवरी आपकी क्या होंगी, सभी अलग अलग, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो ओवरी जब एक ही फ्लावर के अंदर क्या जाए, ये तो पता है कि मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी, इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन कौन सी है, कि ऐसी कंडीशन जिसमें ओवरी क्या होगी, होंगी तो बहुत सारी एक फ्लावर में, लेकिन वो सारी ओवरी कैसी होंगी, सेपरेट होती, अलग अलग होती है। और मल्टी कार्पेलरी में देखें तो एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है, एपोकार्पस में देखें तो इसमें क्या होता है, सारी ओवरी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यानी एक ही थैलेमस पार्ट में सारी ओवरी का अलग अलग पाया जाना कौन सी कंडीशन होती है, एपोकार्पस होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला, कैलस चारों पार्ट एक ही स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम अगले पार्ट में देखेंगे स्लाइड में, इसमें एस्टिवेशन कैसे होता है और प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है।
दोनों का अरेंजमेंट दिखाएंगे कि ओवरी किस प्रकार से अरेंज होती है और कोरोला किस प्रकार से अरेंज होते हैं, वो देखते हैं अगली स्लाइड में।